नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं राजस्थान के जिला भरतपुर के गाँव गोदावली में, जिसका ब्लॉक पड़ता है कुम्हेर। और आपको बता दें, हमारे साथ मौजूद हैं कृषि विभाग के वैज्ञानिक धर्म सिंह जी, जो हमें बताएंगे कि जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो फसल है वो बाजरे की है सर। तो बाजरे की जो फसल है और जो जो मौजूदा सरकार है वो हमारी किसान भाइयों को मोटे अनाज के लिए बढ़ावा दे रही है। तो उसके लिए हमारे किसान भाई, जैसे बाजरे की फसल है, ज्वार है, तो मोटे अनाज में हमारे किसान भाई कौन कौन सी फसल लें जिससे कम पानी में अधिक उपज हो और ज़्यादा लाभ की प्राप्ति कर पाएँ। बाजरे की फसल है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा चयनित है। मोटे अनाज इसलिए कहा जाता है बाजरे को और ज्वार को कि इनके जो दाने की साइज है वो छोटी होती है, लेकिन पौधे की साइज इससे कई गुना बड़ी होती है। तो इसलिए इसको मोटे तौर पर अगर हम देखें तो ये छोटे से मोटा बड़ा पौधा तैयार होता है, इसलिए इसको मोटा अनाज कहते हैं। मोटे अनाज में बाजरा हमारे भरतपुर ज़िले की मुख्य फसल है। ये इस फसल के लिए हमारे यहाँ पर उच्च तकनीकी के किसानों के यहाँ पर प्रदर्शन लगाए जा रहे हैं। किसानों को नई तकनीकी के साथ साथ में उन्नत हाइब्रिड के बीज किसानों को उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। किसान को उन्नत न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, IPM के लिए कीट प्रबंधन, खरपतवार नियंत्रण, इसके साथ साथ में ही जो उन्नत सस्य क्रियाएं उनकी जानकारी दी जा रही है। इससे किसान को उसकी पैदावार में वृद्धि हो रही है। और तकनीकी रूप से अगर हम देखें तो ये बाजरे की जो फसल है किसान के लिए लाभकारी है। और इसको अगर हम किसान के यहाँ पर उसको अपनाएंगे तो इसके साथ में दाने के अलावा में इसकी चारा होता है। चारे से कि पशुओं की जो भी चारे की जो मांग है वो पूर्ति हो रही है और किसान को इससे बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। अगर हम बात करते हैं भरतपुर को किस लिए जाना जाता है? भरतपुर को तो मुख्य रूप से वैसे तो सरसों की फसल के लिए हमारे यहाँ पे जाना जाता है, लेकिन खरीफ में मुख्य जो फसल है हमारे बाजरा की है। और बाजरे का जो उत्पादन है वो हमारे यहाँ बहुत अच्छी किस्म का होता है। और वो बाजरे के जो हमारे यहाँ से जो करीब जो पैदावार होती है वो सभी पश्चिमी राजस्थान की तरफ व गुजरात के यहाँ पर उसमें यहाँ से निर्यात किया जाता है और किसानों को इसमें बहुत ज़्यादा फायदा होता है। आज चौपाल चर्चा कार्यक्रम में किस विषय पर चर्चा करेंगे? आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, जिसके अंतर्गत बाजरा या कोर्स सीरियल की जो फसल है वो चयनित है। उसके लिए हम यहाँ पे किसानों से बात करें। आइए चलते हैं चौपाल में। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गांव गोदावली में, जिसका जिला पड़ता है भरतपुर। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के बारे में। हमारे बीच में कृषि विभाग भरतपुर से विशेषज्ञ मौजूद हैं। आइए जानते हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन क्या है। देश में खाद्यान्नों की आपूर्ति सुचारू रूप बनाए रखने के लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन लागू किया गया है, जिसमें खाद्यान्न फसलें जैसे ज्वार, बाजरा, गेहूं, जौ और तिलहन फसलों को इसमें शामिल किया गया है। भरतपुर ज़िले में ज्वार बाजरा खरीफ में और चने की फसल रबी में चयनित है। इनकी आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, इनका जो भी पैदावार बढ़ाने के लिए, पैदावार को आगे किसानों तक इसकी जो उन्नत तकनीकी पहुंचाने के लिए इस मिशन की शुरुआत की गई है। और किसानों के खेतों पर उन्नत तकनीकी के प्रदर्शन, उनको जुताई से लेकर के बुवाई एवं उसके बीज के ट्रीटमेंट और खाद्य उसकी जो न्यूट्रिएंट की व्यवस्था और उसके जो भी उसके खरीद और वितरण की व्यवस्था के साथ ही किसानों को उन्नत तकनीकी विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई है। इस मिशन की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि देश में धीरे धीरे करके जो पैदावार है उसकी सस्टेनेबिलिटी आती चली जा रही है। खरीफ में जो भी पैदावार है वो लगातार ना तो बढ़ रही है, ना ही उसको हम जितनी हमारी जनसंख्या के हिसाब से उसको पैदावार बढ़ाने में सक्षम हो पा रहे हैं। खेतों में जो भी है उसकी जो सस्टेनेबिलिटी है, उसकी जो पैदावार की क्षमता है वो लगातार एक जैसी बनी हुई है। इसको लगातार बढ़ाने के लिए किसान को नई तकनीकी की आवश्यकता है और ये नई तकनीकी किसान को उसके खेत पर प्रदर्शन लगा करके उसको उपलब्ध कराने
करने के साथ ही अन्य किसान उसको देखें और उस तकनीकी को अपना करके उत्पादन बढ़ाएं या खेत की उत्पादक क्षमता है उसमें वृद्धि हो, इसलिए इस मिशन की आवश्यकता है। और अगर मैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की बात करता हूं तो इस मिशन के अंदर कौन कौन सी जो फसलें हैं वो ली जा रही हैं? वैसे तो भारत सरकार द्वारा सभी फसलों को, इसमें जो खाद्यान्न फसलें उनको चयनित की गई हैं, जैसे गेहूं है, ज्वार, बाजरा, और लेकिन भरतपुर जिले में हमारे यहाँ पे रबी में चने की फसल और खरीफ में ज्वार और बाजरे की फसल चयनित है और उन्हीं की तकनीकी किसानों को हम उपलब्ध करवा रहे हैं। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने, आपको बताया कि किस तरीके से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो किसानों तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। जी आप बताएं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की आज चर्चा चल रही है, आप कौन कौन सी फसलें ले रहे हैं? देखो ये खरीफ में तो ज्वार और बाजरा, अक्सर कर ज्वार ज़्यादा बोते हैं क्यों चारे का अभाव बहुत है, तो ये ज्वार ज़रूरी है। बाजरा कम मात्रा में करते हैं लेकिन ज्वार के चारे के भाव देखते हुए ज्वार ज़्यादा करते हैं। ज्वार चारा पहले और ज्वार हो जाती है तो ठीक है, और नहीं ये उसको पहले काट देते हैं, क्यों कि सिंचाई के साधन नहीं है। फसल लाए के और गेहूं के लिए लेते हैं तो वो लेट तक नहीं पक पाते, इसलिए चारे के लिए ज्वार बोते हैं, बाजरा थोड़ा करते हैं, और लाया भी लेते हैं, गेहूं भी लेते हैं, ये सब लेते हैं। हमारे वैज्ञानिक आपको नई तकनीक बताते हैं? हाँ, नए बीज मिलते हैं यहाँ, ये जो ये सेंटर खुला है ये, और ये इसमें बाजरा और ज्वार मिलती है, बाजरा मिलती है, और सब छूट के बीज भी मिलते हैं, लाभकारी है। हाँ, देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि ज्वार बाजरा की फसल ले रहे हैं और उससे एक अच्छा लाभ प्राप्त कर रहे हैं। जी आप बताएं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की चर्चा चल रही है, आप ये बताइए कि आपको जानकारी है जो मिशन है, जो हमारा ज्वार बाजरा चने की फसल है, जो हमारे भरतपुर जिले की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे इसको बढ़ावा देने के लिए है, तो आपके यहाँ कम पानी की जो फसलें हैं वो आप कौन कौन सी फसल ले रहे हैं? हमारे यहाँ कम पानी की फसलें हैं, 2 या 3 फसलें। नंबर 1 तो ये हो गया ज्वार और बाजरा, इसके बाद में आ जाती है चना, और सबसे जो कम का ये तिलहन में आ जाता है सरसों। वैसे इलाका हमारा ये सरसों का, तिलहन का इलाका, सरसों मतलब 80% सरसों, और बाकी जो है हम ज्वार बाजरा और चना, ये फसलें हमारे यहाँ हो रही हैं। इससे आपको लाभ मिल रहा है? लाभ मिल रहा है, तो इस तकनीकी से काफ़ी लाभ मिला है। पहले जो है काफ़ी जो थी, अब काफ़ी बहुतायत में जो पैदा हो रही है। इससे क्या हमें अच्छे जो बीज मिल रहे हैं और खाद मिल रहा है कम रेट पर, सस्ते रेट पर या कंट्रोल रेट पर हमको हर चीज़ मिल रही है, तो उससे हमको काफ़ी फायदा मिल रहा है। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे किसान भाई, कह रहे हैं कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से वो भी लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं। आप बैठ सकते हैं, हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के बारे में। आप ये बताइए कि आपको, जैसे हमारे वैज्ञानिक बता रहे हैं ज्वार बाजरा और चने की फसल, तो आप ये फसलें ले रहे हैं? हाँ जी, ज्वार और बाजरे की फसल ले रहे हैं। ये कम पानी में और कम बरसात में, हमारा एरिया है जो कम वर्षा पर ही डिपेंड है, तो ज्वार और बाजरे की फसल कम वर्षा में भी हो जाती है, और हम पशु पालते हैं जिससे चारे की भी उपलब्धता हो जाती है, और खाद्यान्न के तौर पर खुद की पूर्ति के अलावा हम मंडी में बेच भी देते हैं। लाभकारी है? लाभकारी है। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से जो हमारे वैज्ञानिक जानकारी दे रहे हैं वो उनको लाभकारी है। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जानेंगे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से और भी लाभ। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है
कार्यक्रम चौपाल चर्चा में आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की चर्चा चल रही है, आप कौन कौन सी फसल लेते हैं? बेशक हमारे यहाँ अभी सभी किसान बता रहे हैं, बाजरा है खाद्य के रूप में, ज्वार भी है, रबी में बेशक गेहूं नहीं है, गेहूं भी बहुत लेते हैं हमारे यहाँ, चना है, वो सब लेते हैं जी हम। तो ये जो हमारे वैज्ञानिक बता रहे हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के बारे में, जो अब ज्वार बाजरा चने की फसल ले रहे हैं, आपको इससे लाभ की प्राप्ति हो रही है? बिल्कुल लाभ की प्राप्ति हो रही है। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ ये एफपीओज बनाए गए हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जो उत्थान मस्टर्ड के हमारे बहुत सारे किसान भी हैं हमारे किसानों में, जिन्हें हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पूरी सपोर्ट दे रहा है, क्योंकि ये मिशन मजबूत हो इसलिए इन्होंने हमें 80% सब्सिडी बेस पर एक कस्टम हायरिंग सेंटर भी दिया है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने इसी साल हमें जारी किया है। ये सहूलियतें, हमारे टेक्निकल सहूलतें हमें वैसे मिल रही हैं, और बीच में इनका वर्कशॉप करना, आना, किसानों को इंटरेक्शन करना, ट्रेनिंग्स आयोजित करना, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से बहुत सारी चीजें लाभदायक हो रही हैं। हमारी पैदावार बजाय पहले के अब बढ़ी है इस अभियान से। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की जो योजनाएं हैं वो धरातल पर काम कर रही हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारी ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हमारे डिप्टी साहब बैठे हैं, हमारे कृषि विभाग काफी मेहनत कर रहा है, वर्तमान में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की जो योजनाएं हैं वो धरातल पर काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि हमारे जो कृषि विभाग के वैज्ञानिक हैं वो भी उनको अच्छा सहयोग कर रहे हैं। जैसे सर हमारे किसान भाई हैं, जैसे मोटे अनाज की खेती कर रहे हैं और इसके साथ साथ वो अपनी पैदावार भी बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए उनको क्या करना होगा? किसानों को अपनी पैदावार बढ़ाने के लिए शुरू से ही खेत की तैयारी से लेकर के और उसकी पैदावार बढ़ाने में जो भी उसके जो कंपोनेंट हैं सभी पे इंडिविजुअल ध्यान देना होगा। बीज की अच्छे बीज का चयन करें, अच्छे समय पर उसकी बुवाई करें, अच्छी जो इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट का मैनेजमेंट करें, उसमें खरपतवार का नियंत्रण के साथ ही समय पर उसकी सिंचाई, क्रांतिक अवस्थाओं पर सिंचाई के साथ साथ में उसमें जो भी अच्छी तकनीकी है उसका अपना करके किसान समय पर उसकी हार्वेस्टिंग करें, समय पर उसका फसल का बीमा कराएं, और अगर कोई नुकसान होता है तो बीमा का क्लेम किसान को मिले, इसकी व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है। इसके साथ में ही जो भी कोई इसकी जो तकनीकी है किसान को, जो उन्नत तकनीकी विभाग द्वारा अपना दी गई है, उसको अपना करके खुद अपनाएं और अन्य किसानों को भी अगर उसको प्रशिक्षित करें तो इसमें हमारे देश की पैदावार भी बढ़ेगी, किसान भी उन्नत होगा और उसकी खुशहाली पैदा बढ़ेगी। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे वैज्ञानिक ने, बताया किस तरीके से हमारे किसान भाइयों की जो पैदावार है वो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से बढ़ेगी। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की चर्चा चल रही है, आप ये बताइए इस मिशन से आप क्या लाभ ले रहे हैं? बहुत सारे लाभ हैं। जैसे उत्पादन बढ़ रहा है, खरीफ की फसल में ज्वार है, बाजरा है, ये बढ़िया उत्पादन हो रहा है, कम पानी में ज़्यादा उत्पादन हो रहा है, और अपने यूज में भी ले रहे हैं, बाहर मंडियों में भी ले जाते हैं। आमदनी आपको जो मार्केट बढ़ी है इससे, बड़ी आमदनी बढ़ी है इससे। और रबी में है, चना है, सरसों है, और भी हैं, उससे भी उत्पादन बढ़ा है। जो भी योजनाएं हैं उनसे किसानों के लिए लाभ मिल रहा है, बहुत बढ़िया अच्छा उत्पादन हो रहा है, पहले से किसान खुशहाल है अब इस समय। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि पहले से किसान अगर आज की स्थिति की बात करते हैं तो खुशहाल है, उनकी पैदावार बढ़ी है, आमदनी बढ़ी है। वो कह रहे हैं कि किसान भाई जो हैं जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की चर्चा चल रही है, आपने क्या लाभ लिया है? सर जी, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है अपनी भारत सरकार है, एक सर्वविदित योजना है जिसको अपने वैज्ञानिक दिन रात अच्छे प्रयास करके इसको प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि देश में खाद्यान्न की जो प्रॉब्लम है वो हर जगह रहती है। तो इस तरह से क्या है, इन्होंने जो चना है अपना जो सिलेक्टेड फसल को लिया है, ये कि दलहनी फसल है, और इसको एक बार बोने के बाद किसान को पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती है, एक तरह से ड्रॉट में भी ये पैदा हो जाता है। इसी तरह से जो खरीफ की फसल है अपनी ज्वार और बाजरा है वो भी मानसून आधारित है, लेकिन इस चीज़ से किसान को इंडिरेक्टली फ़ायदा हुआ है और उनकी इनकम में इजाफा हुआ है। तो ये जो भारत सरकार की योजना है ये बहुत अच्छी है, इससे किसान का जो एक स्टैंडर्ड है, लिविंग स्टैंडर्ड उसका अप हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद देना चाहेंगे? डेफिनेटली सर, आई विल थैंक्स हिम अगेन एंड अगेन। देखिए हमारे किसान भाई माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं। वो कहते हैं जैसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है उससे उनको लाभ की प्राप्ति हो रही है, उनकी पैदावार बढ़ी है, आमदनी बढ़ी है। अगर हम बात करते हैं जिला भरतपुर की, यहाँ पर जो है पानी की जो है वो समस्याएं हैं, तो कह रहे हैं कि बारिश से ही
उनकी खेती जो है वो आधारित है, तो इससे वो किस तरीके से वो लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के बारे में, आपने क्या लाभ लिया है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत जो कृषि विभाग की योजनाएं चल रही हैं उसमें मृदा स्वास्थ्य, उससे ज़मीन का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, किसान की लागत कम आती है, उसे उर्वरक भी कम देना पड़ता है और उससे अच्छी पैदावार मिलती है। अच्छी पैदावार से उसका खुद का भी काम चलता है और मार्केट में पहुंचता है, उसको आमदनी भी हो रही है और अपनी आप पूर्ति भी हो रही है। बहुत अच्छा कार्यक्रम है और इससे देश में बहुत अच्छी खुशहाली आ रही है। कृषि विभाग द्वारा जो उपलब्ध कराई जा रही हैं योजना वो बहुत अच्छी हैं। उन्नत किस्म के बीज मिलते हैं, उनसे पैदावार अच्छी हो रही है। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं किस तरीके से वो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं। अगर आप भी अब तक इस योजना से नहीं जुड़े तो आप अपने निकटतम कृषि विभाग में जाकर संपर्क कर सकते हैं और आप योजनाओं से लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे इस योजना से और भी लाभ। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव गोदावरी की चौपाल चर्चा से। आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, ये बताइए आप किस प्रकार से लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं? हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा तो मतलब जैसा भरतपुर जिले में सरसों की पैदावार बहुत होती है और सरसों की पैदावार के लिए हम मई जून के महीने से ही मतलब जी है सूखे में जुताई करते हैं, गहरी जुताई करते हैं और उसके बाद में मतलब जी है घूरे का खाद भी डालते हैं और कृषि विज्ञान विभाग से भी हम संपर्क करते हैं तो वे हमारे लिए अनुदान पर कृषि यंत्र भी देते हैं, दवाई की छिड़कने की मशीन भी देते हैं और बढ़िया बढ़िया वैरायटी मतलब जी है सरसों की देते हैं। और ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, इससे हमारे लिए बहुत लाभ हुआ है। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जो है वो उनको अच्छा लगा। जी आप बताएं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की चर्चा चल रही है, आपने किस प्रकार से लाभ लिया है? बढ़िया खाद टाइम टाइम पे खाद देते हैं, टाइम टाइम पे काम करते हैं, जुताई करते हैं, बुवाई करते हैं और बढ़िया फसल लेते हैं। अगर हम बात करते हैं मोटे अनाज की तो आप ज्वार और बाजरा ले रहे हैं? ज्वार बाजरा ले रहे हैं। मोटा अनाज अनाज हमारे बिना पानी के बरसात के ऊपर से बरसात होती है उससे लेते हैं और हमारे यहाँ पानी की कमी है। पानी की कमी के बाजार से हथियार मतलब लाया सरसों ज़्यादा होती है हमारे यहाँ, पैदावार लाया की ज़्यादा लेते हैं। बढ़िया खाद बढ़िया बनाते हैं, बढ़िया डालते हैं और जब समय भी डालते हैं। पैदावार अच्छी हो रही है? पैदावार बढ़िया हो रही है, आमदनी बढ़िया हो रही है? आमदनी बहुत बढ़िया हो रही है। ये मिशन लाभकारी है? पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और बढ़ती चली जा रही है। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि पैदावार और आमदनी पहले से बढ़ती जा रही है और ये जो मिशन है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जो है लाभकारी है। जी आप बताएं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से लाभ लिया है आपने? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की महती आवश्यकता है और इससे क्या है कि जो राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारे खाद्यान्न संबंधी समस्या है उससे निजात पाने के लिए इस पर अनुसंधान की भी आवश्यकता है। इस वजह से इसका मिशन की शुरुआत हुई है। इससे हमको बहुत सारे लाभ हुए हैं। समय समय पर क्या है कि हमारी संगोष्ठियाँ वगैरह भी होती रहती हैं, उसमें किसानों की चर्चा पर चर्चा भी होती रहती है, नई तकनीक की जानकारी भी हमको मिलती रहती है, खाद भी हमको उपलब्ध होता रहता है। लेकिन क्या है खाद की उपलब्धता यहाँ कम हो पाती है, काफ़ी किल्लत रहती है, लोग ब्लैक से भी लेते हैं। लेकिन हमें इस NGO से 50 रुपये 1 किलो खाद फ्री में मिलता है। 50 रुपये 1 किलो खाद फ्री में मिलता है। 50 रुपये 1 किलो खाद फ्री में मिलता है। 50 रुपये 1 किलो खाद फ्री में मिलता है। 50 रुपये 1 किलो खाद फ्री में मिलता है। 50 रुपये 1 किलो खाद फ्री में मिलता है। 50 रुपये 1 किलो खाद फ्री में मिलता है। 50 रुपये 1 किलो खाद फ्री में मिलता है। 50 रुपये 1 किलो खाद फ्री में मिलता है। 50 रुपये 1 किलो खाद फ्री में मिलता है। 50 रुपये 1 किलो खाद फ्री में मिलता है। 50 रुपये 1 किलो खाद फ्री में मिलता है। 50 रुपये 1 किलो खाद फ्री में मिलता है। 50 रुपये 1 किलो खाद फ्री में मिलता है। 50 रुपये 1 किलो खाद फ्री में मिलता है। 50 रुपये 1 किलो खाद फ्री में मिलता है। 50 रुपये 1
सहूलियत रूप निर्धारित जो दर है उस दर पर क्या है कि खाद हमको उपलब्ध हो जाता है, बीज भी उपलब्ध हो जाता है। और हार्वेस्टिंग सिस्टम से क्या है कि जो जिन लोगों के पास में साधन नहीं है उनको क्या है कि जुताई के लिए, उसकी लेवलिंग के लिए और ये इस तरह की एग्रीकल्चर में कम रेट पर ये सुविधाएं हमको उपलब्ध हो रही हैं। लाभकारी है, लाभकारी है, बहुत लाभकारी है। देखिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जो है ये लाभकारी है। आपको बता दें इस वक्त हम हैं जिला भरतपुर में और यहाँ पर हमारा आज का जो विषय है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। जी आप बताएं आपने क्या लाभ लिया है? मैं सबसे पहले मैं अभिनंदन करता हूं आपको, जो यहाँ पे हमारे गोदावरी पंचायत कुमेर ब्लॉक में जो चैनल वाले किसान डीडी विचार में अभिनंदन है, आभार है आपको सर। यहाँ एक सोसाइटी चलती है एप्युक्त, जो रूप सिंह जी गोदावरी वाले यहाँ चलाते हैं। या समय समय पे लोगों के सदस्य बने हुए हैं और सारे खादों को उपलब्ध भी कराते हैं, बीज उपलब्ध कराते हैं। और यहाँ की जो किसान है वो खुशहाल है। पर मौसम की मार ऐसी हो जाती है कि यहाँ पूरा डिपेंड वर्षा के ऊपर निर्भर रहता है कि यहाँ पानी की ज्यादा किल्लत है। तो जैसे वर्षा के ऊपर डिपेंड रहता है जैसे कि आपने कहा, तो इसके अंदर जैसे हमारी ज्वार है, बाजरा है या कम पानी वाली फसलें हैं, तो उसको हम काफी लाभ मिल रहा है और काफी किसान उत्साह थे। आपके ज्वार बाजरा भी काफी अधिकतम सरकार जो है वो भी इस पे जोर दे रही है कि हमारे किसान भाई ज्वार बाजरा की फसल लें। तो आप इन फसलों को लेकर लाभ ले रहे हैं? बिल्कुल लाभ मिल रहा है, आमदनी बढ़ी है, आमदनी बढ़ी है। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि वो भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी बताएं क्या सुझाव देना चाहते हैं? हम सुझाव ये देना चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई साल पहले घोषणा की थी कि नदी से नदी को जोड़ेंगे, तो हमारा भरतपुर जिला केवल वर्षा पर ही डिपेंड है। यहाँ पानी की बहुत ही समस्या है और फसल भी पैदा होने में बहुत समस्या आती है, क्षारीय पानी है। इसलिए नदी से नदी अगर जोड़ के हमारे भरतपुर को पानी दिया जाए, प्रधानमंत्री जी अगर देख रहे हैं तो उनको मैं यही सुझाव देता हूँ कि हमारे इस भरतपुर को पानी की इस समस्या से निजात दिलाएं और नदी से नदी जोड़ के हमारे जिले को पानी उपलब्ध कराएं, जिससे यहाँ का किसान खुशहाल हो सके और आगे उत्पादन और गुणवत्ता में भी आगे निकल सके। देखिए हमारे किसान भाई का एक सुझाव है माननीय प्रधानमंत्री जी से। वो कह रहे हैं कि नदी से नदी जोड़कर हमारे गांव तक सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था की जाए। आप अपने पसंदीदार कार्यक्रम चौपाल चर्चा को अब आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी पे दिए गए QR कोड को स्कैन करें। आज के चौपाल चर्चा कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव, एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।